जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक हमने करना है वो हमने करना है कि एक तो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं और दूसरी बात हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या होती है। ठीक है, एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ करिकुलम। एलिमेंट्स जो है ना, इसका एक नाम ये भी होता है, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी कहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट स्टेजेस भी बोलते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कितने होते हैं जी? 4 होते हैं, एम, कंटेंट और उसके बाद टीचिंग मेथड व एवेल्यूएशन। मैं इसे उर्दू में आपको बताऊं, एम हम कह रहे थे मकासद तालीम, हमारा तालीम का मकसद क्या होगा। दूसरा, हमारे पास मवाद कौन सा होगा, यानी वो मकासद तालीम पहले डिसाइड होंगे कि मकासद तालीम क्या होंगे, और फिर उसके बाद मकासद तालीम हमें मिल गए तो फिर हम कहेंगे कि कौन सा मवाद होगा जो इस मकासद तालीम को जो है वो कवर करेगा। उसके बाद जो थर्ड है, टीचिंग मेथड्स हमारा कौन सा होगा, यानी कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और थर्ड हम उसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे। ठीक है, एम पता है ना, एम जो होते हैं वो हवाई विजनरी बातें होती हैं, ऑब्जेक्टिव समझ लें कि क्या करवाया जाएगा, कंटेंट क्या पढ़ाया जाए, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से एक्सपीरियंस जो पढ़ाए जाएंगे, और टीचिंग उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, टीचिंग मेथड में आता है। और वैल्यूएशन एट द एंड हम इसका जायज़ा लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ करिकुलम मैंने यहाँ पे 23 टाइप्स लिख दिए, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये 23 टाइप्स मैंने लिखी हैं क्योंकि टाइप्स जो है ना, ये ऐसे जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनकी वजाहत कर दी है, लेकिन यहाँ पे वैसे जनरल आपको बता रहा हूँ। जो टाइप्स ऑफ करिकुलम है ना, ये इसके अंदर कहीं पे कुछ टाइप्स होते हैं जो जनरल बातें करते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जो करिकुलम को जब हम बना रहे होते हैं तब करते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो है ना वो टाइप्स हैं। फार्मल करिकुलम, फार्मल के वर्ड से आप वाकिफ़ होंगे तो उस तरह फार्मल करिकुलम हो गया, जो एक बड़ा ही डिसेंट सा और गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक ऑफिशियल किस्म का होता है। इनफॉर्मल करिकुलम जिसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि अनप्रोफेशनल, या किसके अंदर हमारी भी होती है। हिडन करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम, कोवर्ट करिकुलम, यानी वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई नहीं होती लेकिन करनी होती हैं। कोर करिकुलम में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। स्पाइरल करिकुलम जो ऐसा ऐसा चीज़ें ऊपर बढ़ती हैं, यानी पहले आसान चीज़ फिर मुश्किल, इस तरह। ब्रॉड फील्ड करिकुलम, ये सब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं। नैरो फील्ड करिकुलम जिसके अंदर बड़ा नैरो कंजर्वेटिव सा होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम जिसमें बहुत सी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी की होती हैं। मल्टी कल्चरल, मुख्तलिफ कल्चर का करिकुलम। एक्सपीरियंशियल जिसके अंदर एक्सपीरियंस शामिल हो। प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर हो। कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम जिसके अंदर कंपटीशन हो। ऑनलाइन करिकुलम हो। ब्लेंडेड जिसके अंदर ऑनलाइन ये मिक्स होता है। अडाप्टिव करिकुलम जो किससे लिया गया हो। प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ने वाला हो। स्टैंडर्डाइज जो पूरी दुनिया में चल रहा हो। रिकमेंडेड करिकुलम जो रिकमेंडेड हो, यानी जो कमेटी बैठी है उसने जो रिकमेंड किया। रिटन करिकुलम जो हमारे पास वाज़ेह होता है, जो लिखा हुआ करिकुलम होता है। टाट जो पढ़ाया जाता है करिकुलम। सपोर्टेड करिकुलम वो बुक जो उस करिकुलम को सपोर्ट कर रही होती है, उसे सपोर्टेड करिकुलम बोलते हैं। असेस्ड वो करिकुलम जो हमने पढ़ाने के बाद बच्चों से असेस किया है, वो लर्न करिकुलम वो जो बच्चों ने सीख लिया है। यानी सारी बातें करिकुलम की हैं। आपने ये वाला घबराना नहीं है कि इतनी टाइप्स आपने जो हमने करनी है वो असल बात करने लग गया। ठीक है, अब वो आने लगे। कोर करिकुलम क्या होता है? कोर करिकुलम ये होता है कि कोर करिकुलम इज अ सेट ऑफ कोर्स आर सब्जेक्ट दैट ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक। कोर होता है कि जो ज़रूरी हो। मैंने बच्चे को स्कूल भेजा और स्कूल में जो कोर चीज़ बच्चे को पढ़ाई जाएगी प्राइमरी स्कूल लेवल तक। मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा प्राइमरी स्कूल यानी 5 तक मैंने फलां इदारे के अंदर बच्चे को भेज दिया। अब वहाँ पे मेरा बेटा जो है वो पढ़ेगा, और जो चीज़ें जो मेरा मकसद है कि यार जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो मेरे बच्चे को पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, थोड़े बहुत रियाजी के असूल ज़वाबित का पता हो, थोड़ी बहुत ग्रामर आती हो, यानी वो जो चीज़ें इंग्लिश उर्दू लिखना आता हो, इंग्लिश उर्दू पढ़ना आता हो, और उसके साथ उसको रियाजी के असूलों का पता हो। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है जब मैं स्कूल में भेज रहा हूँ। यानी वो चीज़ें जो ज़रूरी हों, ज़रूरी पढ़ाई जानी चाहिए, जो फाउंडेशन हो, जिनके बगैर गुजारा ना हो। अगर 5वीं तक एक बच्चे को उर्दू पढ़नी नहीं आती तो वो तो तंग करेगा आगे 6ठी 7वीं 8वीं में। अगर 5वीं तक वो इंग्लिश को नहीं पढ़ सकता, नहीं, अगर वो उसको बेसिक रियाजी की जमा तफरीक ज़रा तकसीम नहीं आती तो वो बच्चा आगे नहीं चल सकेगा। तो ये कोर करिकुलम होता है जो ज़रूरी चीज़ें हों, जो लाजमी पढ़ाई जानी होती हैं। हिडन करिकुलम वो चीज़ें जो आपकी करिकुलम के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन बच्चा सीख रहा है। यानी देखें, मेरे पास अगर मैं बच्चा स्कूल में भेजता हूँ और वो वही कुछ पढ़ा दें जो जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, तो मुझे तो उसका कोई फ़ायदा। अगर बच्चे को वैल्यूज़ नहीं सिखा रहे, यानी वो बच्चे वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे बच्चे को अच्छी अच्छी आदत सिखाते हैं, बच्चे को जो है ना वो एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, तो यानी उसके अंदर जो है ना वो अपने सिलेबस से हट के जो है ना वो चीज़ें जो पढ़ाई जा रही होती हैं, और उनको हम क्या कह रहते हैं कि
यानी कि बिफोर लर्निंग हिडन करिकुलम वी शुड नो विजिबल करिकुलम ऑल द करिकुलम, ये तो पहले बात हो गई। वेयर हिडन करिकुलम हैव नो, इसका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई प्रॉपर डिफाइंड थिंग्स नहीं होती, बस ये है कि वो अनरिटन होता है, सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। 1968 के अंदर ये जो कंसेप्ट है पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर क्या है कि सोसाइटी, फेलोज, कल्चर से चीज़ें सीख रहे होते हैं। मतलब हम बच्चों को सिखाते हैं यार बच्चे टाइम से आना चाहिए, आपको याद कैसे करना है, हमें मुआशरे की कौन कौन सी वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, हम एथिक्स का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें जब हम बात कर रहे होंगे तो इसको हम हिडन करिकुलम कह रहे होंगे। नल करिकुलम कहते हैं कि जिसको हम एक्सक्लूडेड करिकुलम भी कहते हैं, कि वो चीज़ जो लिखी हुई नहीं है या शायद लिखी हुई है नल करिकुलम, लेकिन टीचर इसको छुड़वा देता है। हो सकता है कि उसकी ज़रूरत कोई ना हो, पेपर के अंदर स्कीम जो उन्होंने दी है बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड ने, तो उस बोर्ड के अंदर वो वाला चैप्टर शामिल ही नहीं है, तो मैं उसको नल करिकुलम करार दूंगा, मैं उसको निकाल दूंगा, उसको पढ़ाऊंगा नहीं। या ये भी हो सकता है कि पेपर के अंदर जो है ना वो वहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे वो क्या है नो टच, इस तरह के जो लेसन शामिल किए गए थे। अब मेरे सामने जो क्लास बैठी है, बच्चे बैठी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये चीज़ें यहाँ पे ना हो, तो क्लास का माहौल ख़राब हो सकता है। यानी कुछ चीज़ें टीचर समझता है, कोई मजहबी आ गई है बात, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे सामने जो कम्युनिटी है वो ईसाई लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये यहाँ पे प्योर ग्रेजुएट की समय की ऐसी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा नहीं पढ़ाऊँगा कि यार उनकी किसी दिल आज़ारी ना हो। ये मतलब कोई ऐसी चीज़ जो लिखी हुई है लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं समझता, या उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, या उसको जो है ना अनइंटेंशनली या इंटेंशनली मैं उसको जो है ना वो वहाँ से निकाल देता हूँ और नहीं पढ़ाता बच्चे को, और या पढ़ाया ना जा सकता हो, या मैं उस कंटेंट को इग्नोर करता हूँ, इसको नल करिकुलम बोलते हैं। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम ये होता है जो जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है ना, ये बुक यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर दो, जहाँ तक यहाँ तक याद कर लो। एक बुक जो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच है जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट को फोकस करता है, सब्जेक्ट की बात करता है, उसी को फ्रेमवर्क ये कर लो, ये कर लो, मैथ, साइंस, लैंग्वेज वगैरह इस तरह सब्जेक्ट करिकुलम इसको हम बोल रहे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, असेसमेंट, क्राइटेरिया। चाइल्ड सेंटर ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है जिसके अंदर बच्चे के इंडिविजुअल ज़रूरत को ख्याल रखते हैं, बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको वही पढ़ाया जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाता है, और बच्चे की ज़रूरत को उसके सुकून के उसके मुताबिक उसको कोशिश की जाती है कि ऐसा करिकुलम हो जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। टीचर जहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम ये होता है कि जिसके अंदर एक ही किताब के अंदर बहुत से सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट वन बुक। ये देखो उर्दू किताब है, उसके अंदर कुछ लेसन जो है वो उन्होंने इस्लामियात का भी शामिल कर दिया है, कुछ पाक स्टडी भी उसके अंदर शामिल कर दिया, कोई हिस्ट्री का एक जो है सबक भी शामिल कर दिया। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम हो जाएगा जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो उनके किसी एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर, कॉमन थीम के ऊपर उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, उससे कहते हैं। लर्न करिकुलम वो करिकुलम होता है जो स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं, यानी एजुकेशनल एक्सपीरियंस से जो बच्चा स्कूल में लेता है, जो वो हासिल करता है, जो जिनको जो है ना वो जो चीज़ें वो अचीव करता है, तो उसको हम लर्न करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप की वीडियो बाद में बता लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।